जी तलबा मेस्टू में आपका खैर मकदम है। आज हम मश्क नंबर 4.2 के सवाल नंबर 5 की तरफ बढ़ चुके हैं। नाजरीन, आप देख रहे हैं एयर एकेडमी चैनल। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम सवाल नंबर 5 में हम इस तरह से शक्ल को बनाने से पहले हम देख लें कौन कौन सी मालूमाती है। 3.4 समनिस्पुत्र का पहले दायरा बनाना है और 5.7 सम लंबाई का वृत्त एम खींचना है और जो नुक्ता एम और एन है वित्र पर उससे गुजरता हुआ ममास बनाना है। तो तलबा सवाल नंबर 3 की तरह ये भी है, वहां पर वे वित्र जो था वो दायरे का कुत्र था और इस तरह से हमने दायरे के कुत्र के दोनों नुक्ते पर ममास बनाए थे, वो दोनों ममास मुतवाजी थे। लेकिन यहाँ पर अब हम आ जाते हैं, पहले रफ शक्ल बना लेते हैं ताकि हम इसे समझ सकें कि शक्ल हम किस तरह से बनाना है दायरा। और इसके बाद हमें ये वित्र बनाना है और वित्र पर एम और एन पर ममास खींचना है। तो तलबा इस बात को मद्देनजर रखते हुए हम अब शक्ल बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम 3.4 सम ले लेते हैं प्रकार में ताकि हम 3.4 सम निस्पुत्र का दायरा बना सकें। तो हम सफ़े के दरमियान में ये बनाने वाले हैं, दोनों तरफ ममास खींचना है, इस बात को मद्देनजर रखना है तलबा। ये हमारा दायरा हो गया 3.4 सम का। अब इसके बाद हमें तलबा वित्र 5.7 सम का वित्र बनाना है। तो हम स्केल में प्रकार को ले लिए हैं और दायरे के किसी भी नुक्ते पर प्रकार की नोक को रखें और दायरे को किसी एक जगह पर कट करके वित्र के दो नुक्ते को हासिल करें इस तरीके से। तो ये हो गया, जहां पर पेंसिल थी वो नुक्ता एक हो गया वित्र का और एक दूसरा। अब यहाँ पर हम तलबा इन दोनों नुक्ते से गुजरता हुआ ममास बनाना है। तो सवाल नंबर 1 को जहन में रखिए तलबा। सवाल नंबर 1 में हम क्या करते थे, दायरे पे अगर कोई नुक्ता होता था तो हम मरकज और दायरे के उस नुक्ते को मिलाते थे, एक कता खींच लेते थे और फिर ममास बना लेते थे। यही अमल हम करेंगे अब 2 मरतबा, क्योंकि वित्र पर 2 नुक्ता है। अब इन दोनों नुक्ते से गुजरता हुआ ममास खींचना है, तो सवाल नंबर 1 की तरह से करेंगे। इसलिए अब यहाँ पर हम देख लें कि कहाँ कहाँ पे बनाना है। तो सबसे पहले वित्र के एक नुक्ते को हम इस तरह से लाइन खींच लें, कता खींच लें और ये वित्र के दूसरे नुक्ते को हम खींच लें। फिर इसके बाद हम इस तरीके से वित्र को एम एन नाम दे करके जो 5.7 सम का था, अब इन नुक्ते से गुजरता हुआ ममास खींचना है। तो मैं तलबा आप ज्यादा कंफ्यूज ना हो इसके लिए मैं वित्र और दूसरे हिस्से को मैं रब आउट कर देता हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। यहाँ पर मैं इस वित्र को थोड़ा सा हाइड कर देता हूं और ये दूसरे कता को भी मैं हाइड कर देता हूं। अब सवाल नंबर 1 की तरह हम दायरे पे कैसे ममास बनाए थे उस बात को मत जहन में रखिए। अब आ जाते हैं नुक्ता एम पर ममास खींचेंगे उसी तरीके से जिस तरीके से हमने सवाल नंबर 1 में देखा था। तो अब आ जाते हैं प्रकार की नोक को हम नुक्ता एम पर रख लेते हैं और जो फासला है निस्कुत से थोड़ा सा कम कर लेंगे और उस कता खत पे 2 जगह निशान हासिल कर लेते हैं। राइट साइड में एक निशाना नुक्ता हासिल कर लिए, अब इसी तरीके से लेफ्ट साइड में। अब इन्हीं नुक्तों का इस्तेमाल करते हुए हम 2 नुक्ता ऊपर और नीचे हासिल करेंगे। अब इससे आधे से ज्यादा फासला बढ़ा लें प्रकार में, नहीं तो आपका ये क्रॉस ऊपर नीचे नहीं मिलेगा। ऊपर की तरफ कॉस बना लें, नीचे भी इसी तरह से प्रकार का जाविया फासला कम ज्यादा नहीं होना चाहिए तलबा। अब प्रकार की नोक को दूसरे लेफ्ट साइड वाले नुक्ते पर रखते हुए ऊपर वाले कॉस को कट कर लेते हैं, इसी तरीके से नीचे भी। अब आ जाते हैं स्केल की मदद से इन दोनों नुकात को हम मिला लेते हैं और ये दो नुकात को जब मिलाएंगे तो ये
खत नुक्ता तमास से गुजरेगा और ये ममास हो जाएगा नुक्ता एम पर। तो इस तरीके से तलबा आपने एक ममास बना लिया है। अब दूसरे नुक्ता एन पे बनाने के लिए अब हम आ जाते हैं बाकी के हिस्से को जो हमने हाइड किया था उसे हटा लेते हैं। ये हो गया। अब यहाँ पर इसी तरह से अब हम नुक्ता एन पर ममास बनाएंगे। आपको यहाँ पर वित्र भी नजर आ रहा है, तो आप वित्र को लेकर के तलबा कंफ्यूज ना हो। वित्र दरअसल हमें दो नुक्ता की वजाहत करता है कि कहाँ पर हमें ममास बनाना है। सवाल नंबर 3 में वित्र जो सबसे बड़ा पुत्र कहला रहा था वहां पे भी दो नुक्ते पे ममास बनाना था। सवाल नंबर 5 में भी ये वित्र है, यहाँ पे भी दो नुक्ते पे ममास उसी तरह से जिस तरीके से हमने सवाल नंबर 1 में बनाया था। अब आ जाते शुरू करते हैं। नुक्ता एन पर ममास बनाना है तो प्रकार की नोक को हम सबसे पहले नुक्ता एन पर रखेंगे। निष्पुत्र से थोड़ा सा कम फासला ले लेते हैं हम। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड कॉस बना लेते हैं और इसी तरह से राइट साइड में भी ये कॉस बना लेते हैं। अब इसके बाद हम जो नुक्ता हासिल किए हैं उस पर प्रकार रखेंगे और आधे से ज्यादा फासला लें, तभी आपका ऊपर नीचे की तरफ कॉस बनेगा। अब आ जाते हैं, ऊपर कॉस बना लिए। अब इसी तरीके से अब हम नीचे की तरफ कॉस बनाएं। प्रकार के जाविया कम ज्यादा ना हो, इस बात को मद्देनजर रखें तलबा। अब प्रकार की नोक को लेफ्ट साइड वाले नुकात पर रख करके ऊपर वाले कॉस को कट करके नुक्ता हासिल कर लें। इसी तरह से नीचे भी। अब प्रकार को हटा लेते हैं। स्केल की मदद से हासिल किए हुए जो दो नुकात हैं उसको हम मिलाएंगे। जब हम इस नुकात को मिलाएंगे तलबा, तो ये खत नुक्ते तमास एन से गुजरेगा और पूछे गए सवाल के मुताबिक ये शक्ल पूरी हो जाएगी। तो ये खत खींच लिए, स्केल हटा लें। आपको आप नजर आ रहा होगा कि किस तरीके से हमने ये दोनों ममास हासिल कर लिया है। उम्मीद है तलबा आपकी शक्ल एकदम इसी तरह से बनी होगी। आप जरूर पूरे मार्क्स हासिल करेंगे। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है आप रिवर्स करिए और साथ में बनाइए, ताकि आपके जो भी कंफ्यूजन है वो पूरे दूर हो जाएंगे। अगर आप ये सोच रहे होंगे कि हम एक साथ पूरा वीडियो देख लें फिर बनाएं, अगर आप इस पे बुरियत रखते हैं तो जरूर ऐसा करिए, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप साथ में बनाएं। तो उम्मीद है तलबा आपकी शक्ल इसी तरह से बनी होगी। आप जरूर पूरे मार्क्स हासिल करने वाले हैं। आप तलबा अपने अजीज साथियों के साथ खूब शेयर करिए अपने इरादे से। अल्लाह ताला हम सबको जज़ाए खैर दे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।